सबसे बड़ी बात, कुल्लू जिस तरह से एक नाम है, उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले नंबर पर जो हमारा फ्लीट है वो शिमला में है और उसके बाद कुल्लू में है। तो यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। करीब 186 जो बसों का फ्लीट है वो यहाँ पर है और लगभग 25 के करीब वोल्वोज यहाँ से चलती है। 26 वोल्वोज यहाँ पे चलती हैं, जिसमें से हाल ही में अभी तक 6 वोल्वोज इनको दी गई हैं। तो इसीलिए हमने अब धर्मशाला, तारा देवी और कुल्लू को इसके लिए अधिकृत किया है। पहले सिर्फ हम 2 कर रहे थे, कुल्लू और शिमला को, लेकिन मैंने उसमें इनिशिएटिव लेके एक धर्मशाला के लिए शुरू किया। तो तीनों जगह से ज़्यादा अभी तक जो हमारा वोल्वो का है वो शिमला से चलता है, तारा देवी से, उसके बाद कुल्लू और उसके बाद धर्मशाला। तो भविष्य में ये तीनों ही अब वोल्वो का जो सेटअप है वो वोल्वो सेल बना दिए। एक्चुअल में हमने 3 वोल्वो चाहे कहीं को भी चलेगी, दिल्ली जाएं, चंडीगढ़ जाएं, हरिद्वार जाएं, कहीं से भी जाएंगी, चाहे वो रूट मान लो आप मंडी का होगा, चाहे वो कहीं का भी होगा, जोगिंद्रनगर का होगा, चाहे नाहन का होगा, पर वो ऑपरेट 3 जगह से होगी। इस एरिए की कुल्लू से, धर्मशाला वाली धर्मशाला से और शिमला वाली शिमला से। तो इससे हमारी वोल्वोज का जो रख रखाव में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही थी तो वो ठीक हो जाएगी। यहाँ से वोल्वो के भी कुछ नए रूट हम चलाने जा रहे हैं। एक आधा तो शायद चला दिया होगा उन्होंने। तो हम कुल्लू को और अच्छा बनाएंगे। जब मैंने अपना कार्यभार संभाला था तो मेरी सभी यूनियनों से बात हुई थी, चाहे वो ड्राइवर कनेक्टर यूनियन है, चाहे वो इंटेक है, चाहे वो बीएमएस है, और मैंने सबके साथ तालमेल बना के उनकी जो डिमांड्स थी उनको लगभग हमने 90% पूरा कर दिया। उनकी डिमांड्स में था प्रमोशंस का, उनकी डिमांड में था ओटी का, उनकी डिमांड में था ओवर टाइम और रात्रि भत्ते का। उन सब चीज़ों पे उनसे बड़ी डिटेल से बात हुई है हमारी, और हमने मुख्यमंत्री जी से बोल के हमारी सरकार ने 15 करोड़ रुपये उनको तब उनके खाते में डाला था मार्च महीने में, और उनसे रिक्वेस्ट की थी, समय मांगा था कि आपके पैसे आपको मिलेंगे। तनख्वाह उनको रेगुलर 5 तारीख से पहले मिलती है, पेंशन थोड़ी हमारी 20-21 तक जाती है, लेकिन उसके लिए भी सरकार इनिशिएटिव ले रही है। बहुत जल्दी हम पेंशन भी 15 तारीख तक डालने जा रहे हैं और तनख्वाह तो 5 से पहले मिलती रहेगी। बाकी उनकी जो डिमांड्स हैं उनको पूरी सहानुभूति से हम विचार कर रहे हैं। पैसे की दिक्कत थोड़ी बहुत कॉरपोरेशन में हमारी में है, जो जिससे मैं मुँह नहीं मोड़ूंगा, झूठ बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन इतना पक्का है कि उनके पैसे बिल्कुल सेफ हैं और उनको पैसे दिए जाएंगे थे। और मेरी उनसे इसके लिए बड़ी डिटेल से बात हुई थी उनके अध्यक्ष से। एक्चुअल में क्या हुआ, वेतन विसंगति क्यों हुई? जो कंडक्टर थे, हम जो हिमाचल गवर्नमेंट है वो पंजाब पैटर्न को लेती है। जो पंजाब पैटर्न में क्या हुआ कि पंजाब में अब कंडक्टर पंजाब और हरियाणा में आउटसोर्स हो गए, तो हमारे पास वो कोई पैटर्न उठा नहीं सके। मेरी उनसे बात हुई, मैंने उनको बोला, 2 बार फाइल गई, ऐसा नहीं है, 2 बार फाइल सरकार को गई, लेकिन कुछ ऑब्जेक्शन लग के वो रिजेक्ट हो गई, क्योंकि हम उनके लिए कोई पॉलिसी अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। पंजाब पैटर्न खत्म हो गया। अगर पंजाब पैटर्न होता तो हमने उसी को कॉपी करके, जैसे बाकी चीज़ों में किया गया है, पूरी हमारे हिमाचल में किसी भी विभाग में या सरकार जो है पंजाब पैटर्न को फॉलो करती है। लेकिन अब मैंने उनसे बात हुई है, मैंने उनको बोला कि आप भी अपना लीगल ओपिनियन लीजिए कि हम आपके वेतन को किस तरह से उसको दूर कर सकते हैं। तो उन्होंने उसमें सहमति जताई है कि हम अपनी तरफ से एक आपको प्रपोजल देंगे जिसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ही वो प्रपोजल आएगी, हमारा जो लॉ डिपार्टमेंट है उसको चेक करेगा और फिर से हम उसको सरकार से भेजेंगे, और जैसे वो फाइनेंस से क्लियर होगा तो वो भी हम उसको कर देंगे। ये हमारी मुख्यमंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री जी से, पूरे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से बात हुई है, और हमारे जो अफसर हैं वो काफ़ी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। जिसमें मैं अभी रास्ते में भी आ रहा था तो मुझे स्टाफ ने बताया कि नारंग जी तो खुद ही खड़े हो जाते हैं प्राइवेट बसों के आगे कि भैया आप इलीगल फ्लीट चला रहे हैं। और इस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि सरकार ने बहुत अच्छा काम भी किया है। इतने परेशान हो गए हैं, आपके मनाली से, कुल्लू से मुझे इतने फ़ोन आए हैं प्रॉपरली मुझे कि हमें तंग किया जा रहा है, लेकिन कानून के दायरे से हम भी बाहर नहीं जा सकते हैं। वो पैसेंजर लिस्ट पे हम उनका सिर्फ चलान कर सकते हैं। तो 50-50 हज़ार के उनके चलान किए गए हैं और उनके ऊपर और भी कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन
उसके बावजूद भी उनको शायद फाइन का फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो लेकिन अब हम उसके उनके साथ ये ऐसा भी कर रहे हैं और हम उनको कम्पीट भी करने जा रहे हैं। कल हमारी बीओडी है, आपको इसमें कुछ हम ऐसी स्कीम लेके आ रहे हैं कि हम किराए के मामले में उनसे साथ साथ उनके लड़ाई लड़ेंगे।